मतलब कौन ज्यादा पैसे खर्च करेगा इस पर इख्तलाफ हुआ। अब सिंध हुकूमत कह रही है कि जी हम ज्यादा करेंगे क्योंकि कराची सर्कुलर रेलवे जो ज्यादा बड़ा अमाउंट है 300 अरब रुपए का, वो हमें कर्ज वापस अदा करना पड़ेगा। वफाक की इस पर क्या पोजीशन है? वफाक ने अदा करना है, सिंध ने अदा करना है? तो ये जो है इससे ज्यादा फजूल बहस, मतलब पहले दिन हम किस चीज के अंदर फंस गए। मैं वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, वो बातें जो मैं नहीं करना चाहता। हमें तो इस वक्त बात करनी चाहिए काम क्या करना है उसके ऊपर, लेकिन मजबूरन करनी पड़ रही है। देखिए, जिस दिन हमारी उस दिन रात को मीटिंग हुई है, हफ्ते को अनाउंस हुआ पैकेज, हमारी जुमे की रात को मीटिंग हो रही थी और रात को मीटिंग के अंदर यही डिस्कशन हुआ, केसीआर का डिस्कशन हुआ और उस पे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जी ये देखें वो आप केसीआर शामिल करेंगे तो उससे वफाक का पैकेज जो ज्यादा लगता है। मैंने कहा अच्छा ये तो बहुत आसान इलाज है इसका। ऐसा करते हैं मुराद कि हम कल ये ऐलान ही नहीं करते हैं कि इसमें से कितना पैसा वफाक खर्च कर रहा है, कितना पैसा जो है सूबा खर्च कर रहा है, क्योंकि असल पैगाम तो ये है कि मिल के साथ काम करने को तैयार है और ये काम करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। हमने उसी तरीके से, आपने देखा, हमने ऐलान कर दिया। वजीर आजम ने नहीं उसमें कहा कि वफाक को बहुत कितना पैसा ज्यादा खर्च कर रहा है, कम कर रहा है। उसके फौरन बाद मुझे सोशल मीडिया से मैसेज आने शुरू हो गए कि जी पीपल्स पार्टी की सोशल मीडिया टीम जो है वो तो ये कह रही है वो 802 अरब रुपए, उस 802 अरब रुपए का इस पैकेज से कोई डायरेक्ट बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। वो एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वजीर आला सिंध की, जो कह रहे थे कि हम कराची के लिए 802 अरब रुपए के मंसूबों के बारे में गौर करते रहे हैं और उन पे काम कर रहे हैं। जब मैंने वो इग्नोर कर दिया, मैंने कहा यार बोलने दो उनको, डजंट मैटर, इस वक्त मस्बत सोच रखो, काम करना है, असल में करना है। उसके बाद जब मुझे किसी ने भेजा, आप ही के किसी साथी ने मुझे भेजा एक क्लिप जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रहे थे कि 802 अरब रुपए तो इसमें से सूबा दे रहा है, तो मजबूरन फिर मुझे वजाहत करनी पड़ी और आज उसकी मजीद तफसील शामिल करनी पड़ी। सब उसमें जो कराची सर्कुलर रेलवे है, ज़ाहिर बहुत बड़ा अमाउंट है 300 अरब रुपए का, क्योंकि सिंध हुकूमत कह रही है आपने 362 अरब रुपए देने हैं, वफाक ज़ाहिर ज़्यादा बड़ा अमाउंट बता रहा है। ये क्या है, हमें बताइएगा, तकसीम क्या है आपकी तरफ से? मैं अवाम के लिए बड़ी आसान तरीके से बता दूं। 1100 अरब रुपए में से 125 अरब रुपए हमने ये इसके अंदर ये दिखाया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो फंड बना है, जो बहरिया टाउन कराची की जो जजमेंट आई थी उसके नतीजे में जो सेटलमेंट हुई है और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये पैसा जो है वो सिंध के लिए खर्च करना है, तो उसका एक हिस्सा, क्योंकि उसको एक हिस्सा जो है वो अंदरून सिंध भी खर्च होना है, एक हिस्सा जो है हमारे अंदाजे के मुताबिक जितना पैसा जमा होगा इस 3 साल के अरसे, जितना अभी जमा हो चुका है और इस 3 साल के अरसे में जमा होगा, वो 125 अरब रुपए हमने दिखा दिए। बाकी लगभग 1000 अरब रुपए बच गए। उस 1000 अरब रुपए में से अगर मैं केसीआर फिलहाल निकाल दूं तो 700 अरब रुपए बच जाते हैं। वो 700 अरब रुपए जो है उसमें से 375 अरब रुपए जो है वो सिंध की हुकूमत के हैं और उसमें 325, आप समझ लें 330 अरब रुपए जो है वो वफाक के पैसे हो गए। केसीआर के ऊपर आज से चंद माह पहले, ये मैं आपको तारीख बता देता हूं, 12 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग की और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि केसीआर का मंसूबा जो है इसको वफाक ने मुकम्मल करना है, ये रेलवेज की जिम्मेदारी है। और उस मीटिंग के अंदर मैं भी बुलाया गया था, मैं कोर्ट में खुद खड़ा हुआ था। मैं उस दिन चीफ मिनिस्टर साहब को कह रहा था आप नहीं थे, मैं वहां कोर्ट में खड़ा था। मुझे बराह रास्त एड्रेस करते हुए चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये आपने करना है। मैंने कहा जी ये तो मंसूबा आज से 2-3 साल पहले जो है ये ट्रांसफर कर दिया गया था, ये सूबे के पास चला गया था। उन्होंने कहा ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, रेलवे जिम्मेदार है रेल प्रोजेक्ट्स की और ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने करना है। उसके बाद 21 फरवरी को मीटिंग हुई, यानी उससे 9 दिन बाद ये मीटिंग हुई कराची के अंदर। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दोबारा लिखा, उसमें 2 मुख्तलिफ चीजों में डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा सबसे पहले तो आप जो है वो ये पुरानी लोकल ट्रेन जो चलती थी, आप नौजवान हैं आपको शायद याद नहीं होगी, लेकिन चीफ जस्टिस साहब की जवानी और मेरी जवानी के वक्त में वो लोकल ट्रेन चला करती थी कराची, वो तो आप 6 महीने के अंदर रेलवे चला के देगी और आप अपना काम जारी रखे। ML1 के ऊपर रेलवे जो है काम जारी रखे, वो भी काम आपने करना है। ये सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंटेड डिसीजंस है। अगर आप पढ़ ले हमारे आइन क्या कहता है, तो आइन के अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि ये जिम्मेदारी जो है शेड्यूल 4 के पार्ट 2 में ये लिखा हुआ है, पहली एंट्री उसके अंदर है वफाक के काम की रेलवेज।
मेरे आइन में भी लिखा हुआ है, मुझे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी हैं, इसलिए 300 अरब रुपए मैं दिखा रहा हूं अपनी तरफ से। मैंने उस दिन ये भी उनसे कहा चीफ मिनिस्टर से कि यार ये अगर आप करना चाहते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट से हमें गाइडेंस मिल जाए कि नहीं जी आप ये सूबे को करने दें, हम ये आपको करने देते हैं, और उसकी वजह से क्योंकि हमारे पैसे कम हो जाते हैं, आप मेरे साथ बैठ जाए, हम बताएं हम इसमें से और कौन से प्रोजेक्ट ले सकते हैं ताकि हमारा भी से ये इस स्पिरिट के अंदर बात हुई। उसको किस फजूल कंट्रोवर्सी के अंदर शुरू हो दिया, हमारा ज्यादा तुम्हारा ज्यादा। भाई ये पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी, खुदा का वास्ता। कराची तरसा हुआ है, कराची को अपना हक नहीं मिला है, कराची जख्मी है, काम करने दें कराची के लिए। ये दुरुस्त है, कराची जख्मी है, कराची के अवाम को डिलीवरी चाहिए और ये जाहिर लड़ाई नहीं चाहिए वफाक और सिंध हुकूमत की। तो आप ये कह रहे हैं कि कराची सर्कुलर रेलवे वफाकी हुकूमत बनाएगी, 300 अरब रुपए से बनाएगी सीपेक के तहत, और जो कर्जा होगा वो भी वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी, सिंध हुकूमत का नहीं होगा वो कर्जा। जाहिर है अगर वफाक करेगा तो उसमें जो भी फंड रेजिंग है उसके लिए अगर कोई कर्जा लेना पड़ेगा तो वो जिम्मेदारी वफाक की होगी, और वो जिम्मेदारी हम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की बुनियाद के ऊपर हम लेने को तैयार हैं। लेकिन मैं फिर वही रिपीट करूंगा, अगर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत हमें ये मिल जाए कि नहीं उनको एतराज नहीं है, अगर सिंध हुकूमत भी करना चाहती है और वो ये सिंध हुकूमत को दे दें, तो हम उनके साथ सिंध हुकूमत के साथ बैठ के कोई और मंसूबे हम कहेंगे अच्छा चले आपकी तरफ क्योंकि वजन ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो हम आपको हेल्प आउट करने के तैयार है अगर वो चाहते हैं। अगर वो नहीं चाहते, अगर वो चाहते हैं पूरे 1100 अरब रुपए वो खर्च करें, हमें क्या एतराज हो सकता है यार, हम तो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ये तो बड़ी अहम बात है, सिंध हुकूमत का यही एतराज था, और आप कह रहे हैं 300 अरब रुपए की लाइबिलिटी भी वफाक अपने ऊपर लेने को तैयार है। साथ में जो 125 अरब रुपए बहरिया टाउन के पैसे से रखे हैं, सिंध कहता है वो भी सिंध का पैसा है, वो वफाक क्यों मांग रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, ये इस पर नहीं कंट्रोवर्सी हो जाएगी? सर उसके ऊपर बड़ी वाज़ेह हिदायत हैं, सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट नहीं आई है, लेकिन उसमें वफाक और सूबे को मुश्तरका तौर पे जिम्मेदारी देना चाहता है सुप्रीम कोर्ट। अगेन वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और वो प्रोजेक्ट हैं और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा करें ये 125 अरब रुपए है ना, मैं वहां डाल देता हूं कि जो सूबा कर रहा है, राइट, तो फिर वो बैलेंस, मैं अगेन वही कह रहा हूं ना, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि बैलेंस बुनियाद पे, ताकि दोनों को लगे कि वो एक बराबरी के लिहाज से, या तकरीबन बराबरी, एग्जैक्ट आना और पाई गिनने की जरूरत नहीं है। अगर वो ये पैसा मैं सिंध की हुकूमत को उसमें डाल दूं तो फिर जाहिर है सिंध की हुकूमत को कोई और चीज अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, उसी स्पिरिट में जैसे मैं पहले केसीआर की बात कर रहा था। ये कोई बातें ही नहीं है। अगर आप वाकई काम करना चाहते हैं, अगर आपकी नीयत ये है कि कराची के हालात बेहतर करना चाहते हैं, ये नॉन इश्यूज हैं। हमारी तो इस वक्त बात ये होनी चाहिए कि यार ये बताओ अगले हफ्ते तुम काम क्या शुरू कर रहे हो। मतलब क्योंकि आप वफाकी इदारों की आज आपने मीटिंग भी की है, ये उम्मीद रखें कराची के अवाम कि जो जाहिर है दूसरे इदारे भी इन्वॉल्व हुए इन मीटिंग्स में, कि कराची के अवाम को डिलीवर करके दिया जाएगा, वफाकी हुकूमत भी करेगी, सिंध हुकूमत भी करेगी, आप दोनों मिलके भी करेंगे, ये जो आप दोनों का एक कोऑर्डिनेशन बनी है ये डिस्टर्ब नहीं हो जाएगी? देखिए, हम जो पहले दिन जब हम उनके साथ मिलकर साथ बैठे हैं और हम कह रहे हैं मुश्तरका तौर पर ये काम करने को तैयार हैं, तो हमें पहले दिन नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। मैं सुन रहा था बयानात को, सिंध हुकूमत के कुछ लोग जो हैं वो बयानात दे रहे थे कि इनकी नीयत ही नहीं है। हमें नीयत के ऊपर करना चाहिए और हमें इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि सिंध हुकूमत भी उतना ही जज्बा रखती है काम करने के लिए। जो आज हमने मीटिंग की थी, जितने भी वफाकी इदारे हैं उसके अंदर रेलवेज है, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री है, NDMA है, EAD इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन, बिकॉज बाहर से जो लोन्स लेने होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री और ज़ाहिर प्लानिंग मिनिस्ट्री, ये तमाम लोग आज साथ बैठे। इनसे हमने कहा कि आप जो है टाइम टेबल बनाएं, अपना एक्शन प्लान बनाएं, उसके अंदर डेडलाइंस बनाएं और उसके अंदर ये हमें बताएं कि आपकी जो जिम्मेदारी जिस प्रोजेक्ट की आई है उसमें आपको सिंध की हुकूमत से क्या चाहिए, कोई NOC है, कोई अप्रूवल चाहिए या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्होंने काम करना है जो उनकी जिम्मेदारी है। तो ये तमाम चीजें, और 1 हफ्ते का सिर्फ टाइम दिया गया, 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम दोबारा बैठना चाहते हैं। वो जो गवर्नमेंट एडवाइजरी कमेटी बनी है जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर सिंध और 2 और वज़रा हैं सिंध के, और मैं अली जैदी और अमीरुल हक साहब जो है वो वफाक से मेंबर हैं। हम उसकी मीटिंग कॉल करके 1 हफ्ते के अंदर ये बताना चाहते हैं कि देखें ये हमने अब एक्शन प्लान बना लिया है, ये हमें आपसे चाहिए, अब आप बताइए कि आपका एक्शन प्लान क्या और आपको हमसे क्या चाहिए।